पठान के घर 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चीख कर बोली, आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान हो जाएगा तो किस वक्त आएगा। सरदार अस्पताल में जोर जोर से रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, 15 साल बाद बच्चा हुआ और वो भी इतना छोटा। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसरों को प्लेन में बिठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई, ये प्लेन आपके ही स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वहीं बैठा रहा। लोगों ने पूछा, आप क्यों नहीं उतरे? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। 6 बजे का अलार्म लगा कि 5:59 पे उठ के उसे बंद करके वापस सोने में ऐसी फीलिंग आती है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। एक औरत ने मुसव्विर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया। फिर कुछ सोचकर मुसव्विर को कहा कि गले में नो लिखा बार भी बना दो। तस्वीर बनने के बाद मुसव्विर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी, और जब ये हार नहीं मिलेगा तो उनमें झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं कर, ताकि बच्चा खेले। पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। एक लड़की को नामालूम नंबर से फोन आया। लड़का, बीलो। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, मेरी बात तो सुनो। लड़की, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूं और मेरे पास बहुत अच्छा शौहर है। लड़का, और वो शौहर हमारे पास ही है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूं, अपने शौहर को आके ले जाओ। लड़की को छेड़ता पकड़ा गया है। एक दिन पठान भाई पेट्रोल पंप पे गए। पंप वाले ने पूछा, कितना पेट्रोल डालूं? पठान बोला, पहले 1 लीटर डालो, फिर सोचता हूँ। पंप वाला 1 लीटर डालता है। पठान ने बाइक स्टार्ट की, एक राउंड लगाया और वापस आके बोला, भाई 1 और लीटर डालो, ये अच्छा चल रहा है। पंप वाला बोला, जनाब आप 1 लीटर क्यों डलवा रहे हो? पठान बोला, भाई अगर बाइक चोरी हो गई तो चोर सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के साथ भागेगा। एक दिन पठान भाई कैफे में आए और देखा फ्री वाईफाई अवेलेबल। उनका चेहरा चमक गया। पठान भाई ने सोचा, ये फ्री वाईफाई तो लाजिमी इस्तेमाल करना है। वेटर आके बोला, भाई ऑर्डर कुछ करना है। पठान बोला, ये वाईफाई फ्री है तो चाय भी फ्री होगी ना? वेटर बोला, नहीं भाई, वाईफाई फ्री है, चाय नहीं। पठान बोला, तो फिर ये वाईफाई का पासवर्ड ही दे दो, चाय बाद में पी लेते हैं। एक दिन पठान भाई ने ऑनलाइन शॉपिंग का एड देखा। प्राइस देखकर बोला, ये ही तो चांस है। 400 रुपए में शू ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद पार्सल आया। पठान भाई ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, आज तुम सब देखो ब्रांडेड माल। पर बॉक्स खोला तो अंदर निकला सिर्फ एक शू। कमरान भाई बोले, वाह भाई, पाकिस्तानी ब्रांड है, आधा काम करके पूरे पैसे लेते हैं। इसी वक्त पठान भाई का जवाब, चलो एक और ऑर्डर करता हूँ, इस बार दूसरा शू भी मिल जाएगा। मजिस्ट्रेट, तुम्हारी बीवी ने लड़ाई में तुम्हें क्या धमकी दी? शौहर, मैं एक टांग मारकर तुम्हारी खोपड़ी चकनाचूर कर दूंगी। मजिस्ट्रेट, क्या फजूल बात है, क्या कोई एक टांग मारकर खोपड़ी चकनाचूर कर सकता है? शौहर, जुल, मेरी फरियाद सही है, इसलिए कि मेरी बीवी की एक टांग लकड़ी की है। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक सरदार जी को कुत्ते ने काट लिया, हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, टीके लगने शुरू हुए। चंद रोज बाद एक दोस्त की आदत को गया, पूछा, क्यों सरदार जी, अब क्या हाल है? सरदार जी बोले, हाल तो ठीक है, बस कभी कभी भौंकने को जी चाहता है। एक दफा एक सादा लौट देहाती चिड़िया घर गया। जब वो झेबरा के पास गया तो उसे देखकर कहने लगा, अंग्रेजों के काम तो देखो, उन्होंने गधे को भी स्वेटर पहना दिया है। 2 पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल बोला, चल अंदर चलते हैं, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में अचानक बिजली चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। बीवी, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो, एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा जाए। शौहर, पहली तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी ऐसी जिंदगी पर लानत हो।
एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? पठान ने कहा, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने उसे बादाम खिलाया और फिर बोला, अब बताओ 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? सरदार फौरन बोला, 12। पठान हंसते हुए, देखा दिमाग तेज हो गया। सरदार खुश होकर बोला, 2 किलो दे दो भाई, ये तो बहुत काम की चीज है। बीवी ने शूहर से पूछा, मेरे अलावा कितनी लड़कियों से आपको मोहब्बत है? शूहर ने कहा, जितनी मेरे बालों की तादाद है। बीवी ने रोना शुरू किया और शाम तक रोती रही। फिर उसे याद आया कि मेरा शूहर तो टकला है, तो फौरन उसने अपने शूहर के सर को चूम कर कहा, कुर्बान मेरे गंजे। एक लड़की रो रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मैं रात अपने घर में बैठी पढ़ रही थी और मेरी माँ ने मुझे देख लिया तो उसने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मैंने बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पूछा, कोई पढ़ने पर कैसे मार सकता है? तो लड़की ने बोला, आप गलत समझ रहे हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज पढ़ रही थी। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदे आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हिलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दी दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। एक पठान सऊदी अरब गया। वहां निस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हाजा कुल इन निस्वार मनाशी इन अल अदद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और बोला, किस्म से मुझे आज पता चला है कि निस्वार खाने की भी दुआ होती है। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया। सब लोग उदास थे। कोई कहता, मेरी शलवार, कोई कहता, मेरी कमीज। एक पठान भी रो रहा था। लोगों ने रोने की वजह पूछी। पठान बोला, दर्जी हमारा नाप ले गया। एक सरदार जी 12वें मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, उवे गल खां, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे उमारा तो तभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि उमारा तो नाम ही गल खां नहीं है। शेख दे कार पुत्र होया। बीबी आंख दी। इमाम साहब नू बुला लो, मुंडे दे कान विच अजान देनी आ। शेख नू फौरन कलंज पै गया। सोचन लग गया, मौलवी नू 100-200 रुपए देने पैणगे। फिर बहाना बनान लग गया, अजानता मैं आप भी दे सकदा आ। बीबी आंख दी, ठीक आ फिर दे दो अजान। शेख मुंडे दे कान दे कोल मुंह ले गया ते जोर नाल आख्या, कट रोको। एक पठान पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान बोला, अमरूद खाने। बंदर हंसकर बोला, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का पेड़ है। पठान मुस्कुराकर बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आए हैं। एक बार एक इंजीनियर अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था। उसकी मच्छरदानी में एक छेद था। मच्छर बार बार उस छेद से अंदर आ जाते थे।
इंजीनियर परेशान हो गया और उसने मच्छरदानी में एक और छेद कर दिया और दोनों छेदों को पाइप के जरिए जोड़ दिया। अब मच्छरों का दिमाग ही खराब हो गया। ये यहाँ से गए, वो वहां से निकल गए। शेख साहब के घर में देसी घी का एक डिब्बा था, लेकिन किसी को उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। खाने के वक्त हर शख्स रोटी उस डिब्बे के ऊपर से चुपड़ लेता था और यही सिलसिला लंबे वक्त तक चलता रहा। फिर शेख साहब का इंतकाल हो गया। उनके बेटे ने वही डिब्बा अलमारी में रखा, ताला लगा दिया और कहा, अब रोटी इस ताले से रगड़नी। लो भाई, अब्बा जी वाली मौजें खत्म। एक लड़का सामने पेप्सी रखे उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी गया और पूछा, यार तू इतना उदास क्यों बैठा है? लड़के ने गहरी सांस लेकर कहा, यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया और अब खुदकुशी के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। एक एक्सीडेंट हुआ और वहां बहुत भीड़ जमा हो गई। एक लड़के को देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया। फिर लड़के ने दिमाग लगाया और जोर से बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। ये सुनते ही भीड़ एकदम पीछे हट गई। जब सबने रास्ता दिया तो देखा वहां एक कुत्ता मरा पड़ा था। पत्नी गुस्से में अपने पति से बोली, कल तुमने पड़ोसन को क्या कहा था? पति बोला, क्या कहा था मुझे कुछ याद नहीं है। पत्नी बोली, आपने कहा था कि अगर तुम्हारी कमर का दर्द ना ठीक हो तो बता देना, मैं कमर दबा दूंगा। पति बोला, नहीं नहीं, सुनने में कुछ गलती हुई होगी उसे। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारी कमर का दर्द ना ठीक हो तो बता देना, मैं दवा दूंगा। फिर क्या? पत्नी शांत हो गई। अब पति सोच रहा है कि शुक्र है सही समय पर दिमाग काम कर गया, नहीं तो बेलन खाना कन्फर्म था। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी है, हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। एक आदमी बारिश के मौसम में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। सामने से एक औरत जो छाता लेकर जा रही थी, आदमी को देखकर बोली, आप चाहें तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं। आदमी बोला, नहीं बहन जी, मैं ठीक हूँ, कहकर आगे बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कि आदमी कितना शरीफ है। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे उसकी बीवी आ रही थी। पत्नी आईसीयू में एडमिट थी और पति का रो रो कर बुरा हाल था और डॉक्टर भी बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो थी अभी। इतना बोलते ही एक चमत्कार दिखा। ईसीजी मशीन में धड़कन बढ़ने लगी, पत्नी की उंगली हिलने लगी, होंठ हिले और आवाज आई, मैं अभी 36 की हूँ। राणा, जिस दिन नींद पूरी होगी ना अपनी, आप उस दिन दुनिया बदल देंगे। पठान अपनी बेगम को घुमाने कब्रिस्तान ले गया। बेगम बोली, खां साहब ये कोई घूमने की जगह है। पठान बोला, अरे पागल की बच्ची, यहाँ जाने के लिए लोग मरते हैं और तुम नुखरे कर रही हो।